दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। हम अभी आपको बिहार के सभी 243 सीटों की जातीय समीकरण के अनुसार आपको उस सीट पर कौन से जाति का कितना वोटर है वह जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस दौरान हमने अभी तक आपको 4 विधानसभा क्षेत्र की जानकारी दी, जिनमें से हैं मोहद्दीनगर, मोरबा, सरायरंजन और उजियारपुर। आज हम आपको 2 सीटों की जानकारी देंगे, जिसमें से है एक पातेपुर और दूसरा विभूतिपुर। दोस्तों, हम अब बात करते हैं उजियारपुर लोकसभा सीट के अंतिम विधानसभा क्षेत्र विभूतिपुर, जिसमें तकरीबन 2,56,000 वोटर हैं जो निर्णायक साबित होंगे गठबंधन या महागठबंधन के लिए। तो आइए जानते हैं पहले यहाँ के वर्तमान और पिछले विधानसभा क्षेत्र के जो यहाँ पर कैंडिडेट हुआ थे और जो यहाँ से जीते थे और कौन यहाँ पर रनर अप के रूप में रहे थे। 2015 की बात करते हैं तो यह सीट जदयू के खाते में थी, जहाँ से रामबालक सिंह जीते थे। उन्हें तकरीबन 57,882 मत प्राप्त हुए थे। वहीं यहाँ पर दिलचस्प बात ये रही थी कि 2015 में बीजेपी की तरफ से, एनडीए गठबंधन की तरफ से एलजेपी को यह सीट मिला, जिसमें रमेश कुमार रॉय को 32,261 मत प्राप्त हुए थे। यहाँ पर महागठबंधन की जीत हुई थी। लेकिन एक और दिलचस्प बात इसमें यह है कि यहाँ पर एक और कैंडिडेट हैं जो हैं सीपीएम पार्टी की, जिन्हें तकरीबन 40,647 मत प्राप्त हुए थे। उनका नाम रामदेव वर्मा है। तो यहाँ पर रनर अप के रूप में रामदेव वर्मा यानी कि सीपीएम के एक प्रत्याशी रहे हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमेशा, अभी हम 2010 की बात करेंगे तो आप जानकारी आपको और प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला रहा है। जदयू में एनडीए अलायंस हुआ था उसमें, और सीपीएम में यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला रहा है। अगर इस बार सीपीएम बीजेपी का विरोध कर रही है, अगर यह महागठबंधन में शामिल होती है तो यह सीट महागठबंधन की ओर झुकाव पैदा कर सकता है। देखना दिलचस्प होगा यह किसके पाले में जाती है। अब बात करते हैं 2010 की चुनाव की। 2010 में भी यह सीट जदयू के खाते में था। तब जदयू और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ रही थी और जदयू को वहाँ पर कैंडिडेट रामबालक सिंह ही थे और उन्हें तकरीबन 46,469 मत प्राप्त हुए थे। और वहाँ के जो रनर अप थे वो थे सीपीएम के प्रत्याशी, जिन्हें तकरीबन 34,168 मत प्राप्त हुए थे, जिनका नाम रामदेव वर्मा है। 2015 में भी यही प्रत्याशी, 2010 में भी यही प्रत्याशी। और एलजेपी के तरफ से वहाँ पर एलजेपी और आरजेडी का गठबंधन था। 2010 में कांग्रेस नहीं थी साथ में। वहाँ पर एलजेपी के कैंडिडेट वही थे रमेश कुमार रॉय, जिन्हें 23,422 मत प्राप्त हुए थे। तो आप देखिए 2010 और 2015 की वोटों की तुलना की जाए तो कैंडिडेट वही हैं, अलायंस बदले हैं, लेकिन उसमें जो वोटिंग प्रतिशत की मात्रा है वो भी लगातार बढ़ी। 2015 में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और काफ़ी मत सारे कैंडिडेट को बढ़े और सेम कैंडिडेट वोट बढ़े। अब बात करते हैं यहाँ पर जातीय समीकरण के हिसाब से किस दल को कितना वोट आ सकता है। आप अनुमान लगा सकते हैं। सबसे पहले बात की जाए यहाँ पर यादव बहुल्य की, तो यहाँ पर यादवों की संख्या तकरीबन 12,000 से 15,000 है। विभूतिपुर में यादवों की संख्या 12 से 15,000 है। वहीं मुस्लिम की बात की जाए तो यहाँ आंकड़ा तकरीबन उतना ही है, 12,000 से
15,000। अगर राजपूत समुदाय की बात किया जाए तो राजपूत समुदाय यहाँ पर 9,000 से लेकर के 13,000 के बीच में है। यहीं ब्राह्मण समुदाय की यहाँ पर बात की जाए तो ब्राह्मण समुदाय तकरीबन 18,000 से 22,000 के बीच में है। वहीं पर भूमिहार समुदाय की बात किया जाए तो भूमिहार समुदाय भी 10 से 13,000 के बीच में आकी जाती है। सबसे ज़्यादा इस विधानसभा क्षेत्र में जिस समुदाय का वोट है वह है कोयरी समुदाय का, जिन्हें तकरीबन 60 से 67,000 के बीच में यह आंकड़ा मापी जाती है। वहीं पर यहाँ पर कुर्मी समुदाय की बात की जाए, कुर्मी समुदाय के भी तकरीबन 20 से 25,000 कुर्मी वोटर हैं। और रविदास की बात की जाए तो रविदास 12,000 से लेकर 16,000 के बीच में यह आंकड़ा आंकी जाती है। पासवान जाति की बात की जाए तो 20 से 22,000 के तकरीबन यहाँ पर पासवान जाति है। अब बात करते हैं यहाँ पर गठबंधन और महागठबंधन में इन जातियों को मिला दिया जाए तो किन के कितने वोट पड़ सकते हैं। पहले हम महागठबंधन में जाते हैं। महागठबंधन में शामिल जाति यादव, मुस्लिम, क्योंकि कांग्रेस हैं, आरजेडी को भी मुस्लिम का वोट बैंक कहा जाता है, कांग्रेस को भी कहा जाता है। यादव, मुस्लिम, अभी तक महागठबंधन में कुशवाहा हैं तो कोयरी समाज, दूसरा रविदास, यह वोट बैंक इनका माना जाता है। तो इन चारों को जोड़ दिया जाए तो तकरीबन यादव 12 से 14,000 यानी कि 12,000, सेम मुस्लिम 24,000 और कोयरी 65,000, 24 और 65 89,000 और रविदास की बात की जाए तो 12 से 16,000, 89 और 12 का तकरीबन 1 लाख वोट विभूतिपुर में इन जातियों के हैं। महागठबंधन को पड़ने की उम्मीद लगा कर रखे होंगे महागठबंधन के दल। वहीं बात की जाए गठबंधन की, एनडीए गठबंधन की, इसमें राजपूत 10,000, ब्राह्मण 20,000 यानी 30,000 हो गए। भूमिहार की बात की जाए तो 12,000 मान लीजिए, 30 12 42,000। कुर्मी लगभग मैंने आपको बताया 20 से 25,000, तो यहाँ पर 25,000 मान लीजिए। तो कितने हो गए? 10 राजपूत, ब्राह्मण 20 और भूमिहार 12, तो 20 10 30 12 32 और 25 कुर्मी, 25 और 32 67। उसके बाद तकरीबन 20,000 पासवान, 67 20 87। यहाँ भी आंकड़ों के हिसाब से महागठबंधन हावी है, लेकिन यह नज़दीकी है, इसलिए यहाँ पर कांटों की लड़ाई। अगर महागठबंधन और गठबंधन में से दोनों दल में अगर सब ठीक ठाक रहा तो यह कांटों भरा लड़ाई हो सकता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार का न्यूज़ आपको मिलता रहे। हम कल समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के उन 6 विधानसभा क्षेत्र की जानकारी उपस्थित करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से कल तो मैं तकरीबन 2 विधानसभा क्षेत्र का आपको जानकारी दे दूँगा। अभी के लिए इतना ही। अगर हाँ, जो दोस्त उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के हैं, उन्होंने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का अगर वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर जो आई बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में, जो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पर क्लिक करके मोहद्दीनगर, मोरवा, सब विधानसभा जो भी आपको उजियारपुर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उन सब का वीडियो मैंने वहाँ पर डाला है। वहाँ पर आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और दोस्तों को इनवाइट करें, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।